सना बलोच साहब मौजूद है। मैंने बात करने की कोशिश की बुशरा रिंद साहिबा से। आपने देखा कि लापता इस तरह के अल्फाज भी आए थे और यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया था कि किडनैप किया गया था। मैंने बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने बात नहीं की। इस वक्त मेरे साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के मरकजी रहनुमा सनाउल्लाह बलोच साहब मौजूद है, उनसे बात करें। पहला सवाल मेरा ये है, अब जाहिर है अब प्लान बी पे ही काम हो रहा है। प्लान बी में यानी गवर्नमेंट में आप शामिल होंगे या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में प्लान बी पे काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो प्लान है उसको भी मुकम्मल होने में शायद 1-2 घंटे और रह गए हैं। अफसोस की बात है कि जाम कमाल वो दरअसल वज़ारत आला के उस ओहदे की तज़दीक कर रहे हैं। अब ज़ाती तौर पर हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बलूचिस्तान का एक बहुत बुरा पैगाम जाएगा कि जाम कमाल अक्सरियत को देने के बावजूद गुज़िश्ता 2 महीने से फिर भी बज़ोर ताकत जो है वो बुरा जमान है। तो मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लग रहा कि 25 का दिन आए और इस तरह का एक मौका आए कि वहाँ पर जो है नो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी अक्सरियत में, क्योंकि अभी और भी राब्ते में हमसे लोग, तो ये 50 तक पहुँच जाएगी तादाद। तो जब ये प्लान 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बाप के जो भी हमारे दोस्त हैं वो ख़ुद बैठेंगे, क्योंकि ये जो तहरीक थी ये दर हकीकत जाम कमाल के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद हम सब जो है मुत्तहिदा अपोजिशन वाले हैं, पार्टियां हमारी, हम बैठेंगे, हम ज़रा हालात देखेंगे और जो गुफ्त शनीद होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कितना अरसा रहता है, किस तरह हम बलूचिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, क्या बलूचिस्तान के मामलात को मिल बैठ के हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन तमाम मामलात पे हमारी सियासी जमातें जो है इस पर थोड़ा सा स्ट्रीट क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो बलूचिस्तान के गली कुचों में ये बात की जा रही है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल एक आइडियालॉजिकल जमात है। जब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को ओवरथ्रो किया जा रहा था, आपने कुदूस बिजंजो को सपोर्ट किया। आज फिर जाम कमाल खान को निकालने के लिए आप कुदूस बिजंजो और बीएपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा? लोग आपसे नहीं पूछेंगे? मैं कहता हूं कि अगर अवाम के बस में होता, मैं ईमानदारी से आपको कहूँगा कि पहले 2-3 महीने के बाद जब जाम कमाल की ख़राब हुक्मरानी शुरू हुई, अवाम खुद उनको निकाल देते। दूसरी बात यह है कि आइडियोलॉजिकल पार्टी का मकसद ये नहीं होता कि वो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के ज़रिए से सूबे के अवाम को रिलीफ देने की कोशिश न करे या काम न करे। और फिर पार्लियामेंट के अंदर ये जो सारे मूव्स होते हैं ये खुदा न खास्ता नाजायज़ नहीं है। हत्ता कि अगर सरदार अख्तर मैंगल साहब को भी निकाला गया, उसमें वो 2 दोस्त और कुव्वतें बैठी थी, हमारे साथ जान जमाली साहब बैठे थे। फिर इसके बाद और इसी तरह के वाक़यात हुए, सरदार सनाउल्लाह साहब को निकाला गया एक जमहूरियत। लेकिन नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आइन के अंदर है, डेमोक्रेटिक मैं अब आता हूँ। तो लोग ये समझते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल पार्टीज होती हैं, जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी ज़राए के जमहूरी अंदाज में अपने मामलात को उठाने के, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करने के, वो तमाम चीज़ें हम हमेशा करते रहे। तो ये लोगों के जहन में खामखा में डाल दिया। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक है। 98 में सरदार अख्तर जान की जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म कर दी गई। आज तक वो बातें की जाती हैं, वो हराम ये हलाल। कोई हराम हलाल नहीं है। मैंने देखा नवाज शरीफ ने खुद उस पर माजरत किया है। जो सरदार अख्तर मैंगल की हुकूमत ख़त्म कर दी गई उस वक्त हालात कुछ और थे। फिर उसके ऊपर खुद नवाज शरीफ ने और उनकी जमात ने, दूसरों ने भी ये बात की कि जी एक अच्छा अमल नहीं हुआ है। तो हम ये ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन आज जो अमल देखें, सरदार अख्तर मैंगल इस तरह अनपॉपुलर लीडर नहीं थे। वो उनके हवाले से इतनी किसी लोगों में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट नहीं थी, इतने बड़ा जो है रिजेंटमेंट लोगों में नहीं था। लेकिन जाम कमाल ने अपने आप को बलूचिस्तान का सबसे गैर मकबूल जो है चीफ मिनिस्टर साबित करने में जो है नाम पैदा कर दिया। बहुत शुक्रिया सना बलोच साहब। नाजरीन, आपने देखा सना बलोच साहब से हमने कोशिश की कुछ पिंचिंग सवाल भी करे, लेकिन वो जाहिर है उन्होंने अपना जो पार्टी का मौक़िफ़ है या ज़ाती मौक़िफ़ है वो सारा बयान किया। आपको सब कुछ हमने दिखाया। मंडे को 25 अक्टूबर को स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कुदूस बिजंजो ने असम्बली का इजलास तलब किया है। जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो असम्बली से लेंगे, बल्कि ये जो नाराज़ अरकान है या साथ ही अपोजिशन के जो अरकान है वो मेजॉरिटी दिखाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली में कायद ऐवान के इंतखाब के लिए, कायद ऐवान को हटाने के लिए 33 अरकान की ज़रूरत है, 65 का ऐवान है। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।